एक्स बार ये मीन को दिखा रहा है, यानी माध्य को दिखा रहा। तो सूत्र बनेगा ए प्लस आई इंटू सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, जहाँ पे ए की वैल्यू वही है जहाँ जो हमने सेकंड मेथड यानी कल्पित माध्य में पढ़ा था। ए क्या है? कल्पित माध्य है, ए कल्पित माध्य हो जाएगा। एफ के बारे में पता ही है, ये बारंबारता या आवृत्ति जिसको कहते हैं, ये आवृत्ति है। यहाँ एन के बारे में भी पता है, एन की वैल्यू क्या है? सभी आवृत्ति का योग, एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ। यहाँ दो नेट लेटर दिख रहे हैं, आई और यू। तो आई जो है, आई है वर्ग विस्तार। जैसे कि अगर वर्ग अंतराल है 0 से 10, तो इसका विस्तार कितना है? 0 से लेकर 10 तक है, यानी आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 10। अभी सवाल करेंगे तब ये समझ में आएगा। और यहाँ जो u की वैल्यू है वो u इस तरह से है, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई आई। देखने में अभी कन्फ्यूजन होगा, लेकिन जब सवाल करेंगे तब इसको समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने सवाल किया था कल्पित माध्य में, वही सवाल फिर से लेते हैं। उस सवाल को हम लोग इस मेथड से यानी स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहले वो सवाल देख लेते हैं क्या था। तो देखिए, यही सवाल था जो हम लोगों ने कल्पित माध्य विधि से सॉल्व किया था, और माध्य को हम लोगों ने पता किया था। सवाल यह था कि 0 से 10 के बीच में छात्रों की संख्या 5 थी, 10 से 20 के बीच में 10, 20 से 30 जो प्राप्तांक था उसमें 40 छात्र थे, 30 से 40 में 20 छात्र, और 40 से 50 में 25 छात्र। अब इस जो आंकड़ा दिया गया है, इस आंकड़े से माध्य हमें फिर से ज्ञात करना है, लेकिन जो थर्ड मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड जिसे कहते हैं, ये पद विचलन विधि, उससे अब हम लोग माध्य को ज्ञात करेंगे। तो अब देखते हैं इसमें किस तरह से तालिका बनाया जाएगा और किस तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं नया तालिका बना करके। तो इसमें भी वर्ग अंतराल का जो तालिका जैसे हम लोगों ने कल्पित माध्य में बनाया था, इसमें भी वही उसी तरह से वर्ग अंतराल का तालिका बनेगा। तो ये 0 से 10 का वर्ग अंतराल है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यहाँ तक तो दोनों में ये शुरू के 3 स्टेप दोनों में सेम रहेगा, चाहे वो कल्पित माध्य हो या स्टेप डेविएशन। मध्य बिंदु कल्पित माध्य में निकालना सिखाया ही था, बस दोनों को जोड़ देना है। लोअर और अपर लिमिट दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ मध्य बिंदु आ जाएगा 5। इसी तरह इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 दोनों का योग आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो मध्य बिंदु आ गया 15। यहाँ पर इसी तरह मध्य बिंदु 25, यहाँ पर मध्य बिंदु 35 और यहाँ पर मध्य बिंदु आ जाएगी 45। छात्रों की संख्या, तो छात्रों की संख्या ये सवाल में ही दिया रहेगा। यहाँ पर 5 हैं, फिर इस वाले इंटरवल में 10 हैं, इस वाले में 40, 30 से 40 के बीच में 20 छात्र हैं और यहाँ पर 25 छात्र हैं। तो यहाँ तक तो दोनों में सेम रहेगा, यहाँ तक दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये आ जाते हैं u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई आई। एक्स माइनस ए भी हम लोगों ने कल्पित माध्य में निकाला था, वो सीखे थे। अब यहाँ पर भी वही चीज़ हमें करना पड़ेगा। ए पहले क्या है? ए तो कल्पित माध्य है, तो ए को मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कल्पित माध्य ए। अब जैसे कल्पित माध्य में बताए थे हम कि यहाँ पर ए की वैल्यू कोई भी नंबर मान सकते हैं, इवन 5 के बाहर के नंबर को भी मान सकते हैं, 45 से बाहर का इस साइड का भी नंबर मान सकते हैं। लेकिन फिर हम लोगों को इस मेथड से सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं रहा। तो हम लोग अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए करते क्या है कि बीच का ही कोई एक नंबर यहाँ पर ले लेते हैं। तो बीच का नंबर मध्य बिंदु में जो भी बीच में नंबर आएगा, मध्य बिंदु में यहाँ बीच में क्या आ रहा है? 25। तो कल्पित माध्य कोशिश करेंगे बीच का नंबर या उसके आसपास का नंबर, जैसे 25 ना लेकर के या तो 15 या 35 ले लें, जिससे कि कैलकुलेशन ईजी होगा। 5 भी मानेंगे, 45 भी मानेंगे, कल्पित माध्य में डिटेल में बताए थे, गलत नहीं होगा, वहाँ से भी सवाल हल हो जाएगा। तो यहाँ हम लोगों ने कल्पित माध्य ए इज इक्वल टू क्या मान लिया? 25। अब यहाँ आते हैं u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई आई। एक्स माइनस ए हम लोगों ने कल्पित माध्य में निकालना सीखा था। ए की वैल्यू तो अब सब में सेम रहेगा, ए हम लोगों ने 25 मान लिया है। जब इस वाले वर्ग अंतराल की बात करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू क्या है? 5। इसको समझ लेते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले स्टेप में जैसे फर्स्ट वाले वर्ग अंतराल को समझते हैं, सिर्फ ये समझने के लिए ये स्टेप लिख रहे हैं, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई आई। आई का मतलब है वर्ग विस्तार, मतलब इन दोनों को अगर 50 में से 40 माइनस कर दिया जाए
तो जो भी वैल्यू आएगी वही आई की वैल्यू हो जाएगी, चाहे इनमें से किसी को भी माइनस कर लें, सब में आई की वैल्यू 10 है, क्योंकि यहाँ पर वर्ग विस्तार कितने का है, 10 का है, सब में 10-10 का गैप है। तो आई की वैल्यू तो हो गई 10। अब एक u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, पहले वाले अगर कॉल ये अंतराल में देखते हैं 0 से 10 के बीच में, मध्य बिंदु क्या है 5 पहले वाले अंतराल में, तो u यहाँ पे क्या निकलेगा 5 माइनस ए, हमने 25 मान लिया है, 25 और डिवाइडेड बाई आई भी सबके लिए 10 रहेगा। तो 5 में से जब 25 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -20, -20/10, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी -2। इसी तरह से सबका सॉल्व करना है, तो एक मैंने सॉल्व करके इस तरह से बता दिया। तो यहाँ पर u की वैल्यू कितना आ जाएगी -2। इसी तरह अब यहाँ पर जब निकालेंगे तो x की वैल्यू इस वाले अंतराल में x की वैल्यू, यहाँ ये अंतराल देखें तो x की वैल्यू है 15, 15 में से 25 घटाएंगे तो आंसर आएगा -10, और -10 को फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा -1। यहाँ पे 25 है, तो जब 25 में से 25 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0/10 भी 0 हो जाएगा। अब x की वैल्यू हो जाती है 35, ए अभी भी 25 है, तो 35 माइनस 25 कितना हो जाएगा 10, और 10/10 कितना हो जाएगा 1। और 45, अब x की वैल्यू इस वाले वर्ग अंतराल में है 45, जब 45 में से यहाँ पर 25 घटा देंगे तो 45 माइनस 25 20 हो जाएगा, और 20/i, आई की वैल्यू है 10, तो 20/10 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें u मिल गया, ये f है। अब इन दोनों का गुणा करना है, ये वाले कॉलम का, ये वाले कॉलम का। तो fu, पहले इसका और इसका गुणा करेंगे विद साइन, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस साइन है, तो ये आंसर आ गया -10। इन दोनों का गुणा हो जाएगा -10, 40 और 0 का गुणा हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर में गुणा करेंगे 0 ही आएगा। 20 और 1 का गुणा हो जाएगा 20, 25 और 2 का गुणा हो जाएगा 50। अब इन सब को जोड़ देंगे, तो इन सब को जोड़ने का सबसे आसान तरीका यही है कि जितने प्लस नंबर हैं उसको एक जगह जोड़ लें, जितने माइनस नंबर हैं उनको एक जगह जोड़ लें, क्योंकि उनका आंसर सम भी माइनस आएगा। माइनस नंबर जब भी जोड़ा जाता है उनका योग भी माइनस आता है। तो ये +70, ये हो जाएगा -20। अगर इसको रफली यहाँ पे हम करके दिखा दें तो ये हो जाएगा +70, नीचे के जो दो हैं 50 और 20, और ऊपर आएगा -20। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा +50। साइन के साथ लिखेंगे तो यहाँ सिग्मा FU, सिग्मा मतलब FU का जितने FU हैं 1 2 3 4 5 सबका सम, सिग्मा FU यहाँ पर कितना आ गया 50। और यहाँ इस वाले कॉलम में देखते हैं छात्रों की संख्या F, तो सिग्मा F कितना दिया गया है, इन सब को अगर सम करेंगे तो आ जाएगा 100। अब आते हैं फार्मूला। ये चीज़ सिर्फ इतना पोर्शन हमने रफ के लिए, ये समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ x हमारा मीन का फार्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू a प्लस आई सिग्मा FU डिवाइडेड बाई कैपिटल N। ए हमारा कल्पित माध्य है, हम लोगों ने इस सवाल में कल्पित माध्य मान लिया है 25, प्लस आई क्या है वर्ग विस्तार 10 गुणे सिग्मा FU, सिग्मा ये FU यहाँ से दिख गया 50 है, डिवाइडेड बाई n की वैल्यू क्या होती है, आवृत्ति का सम n यानी सिग्मा f, तो सिग्मा f की वैल्यू क्या है 100, ये आ गई 100। अब 50 और 10 को पहले अगर गुणा कर लें, यहाँ पर 50 और 10 का अगर गुणा कर लें, नहीं तो सबसे पहले एक 0 से एक 0 ये कट गया, 50 और 1 का गुणा कितना हो जाएगा 50, और यहाँ बचा 10, तो 10 से ये 5 बार में कट गया, तो 10 25 50, यानी ये आया 25 प्लस 5 इज इक्वल टू 30। माध्य यहाँ पर आ गया कितना 30। तो दोनों मेथड में देख सकते हैं, कल्पित माध्य में भी माध्य हमारा 30 आ रहा था, स्टेप डेविएशन में भी माध्य 30 आ रहा, तो माध्य तो वही आएगा, बस यहाँ तो कैलकुलेशन थोड़ा सा वहाँ से ईजी हो जाएगा, इतना ही फ़र्क है। तो इस तरह से स्टेप डेविएशन का अगर स्टेप डेविएशन पूछा जाता है, स्टेप डेविएशन मेथड या पद विचलन मेथड से माध्य ज्ञात कीजिए, तो इस तरह से हम लोग ज्ञात करेंगे।